मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शंस की हेल्प से इंटीग्रेशन करना सीखा था और उस समय हमने ऐसे फ्रैक्शंस का इंटीग्रेशन किया था जिसके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होते हैं। आज हम ऐसे फ्रैक्शंस का भी इंटीग्रेशन करना सीखेंगे जिनके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स भी होते हों। लीनियर तो हो ही, क्वाड्रेटिक फैक्टर भी हो, या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स लेंगे जिनमें दो दो या तीन तीन क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हों। तो आइए आज शुरू करते हैं। आज की पहली प्रॉब्लम है, 7th प्रॉब्लम है हमारी एक्सरसाइज 7.5 से, और हमें इंटीग्रेट करना है x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 को। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 को दो पार्ट्स में लिखते हैं। पहला पार्ट होगा एक कांस्टेंट अपॉन लीनियर फैक्टर, और दूसरा पार्ट होगा कांस्टेंट इंटू x प्लस अनदर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द क्वाड्रेटिक फैक्टर x स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद में हम राइट साइड में एलसीएम ले लेते हैं x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। a को मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर प्लस 1 से, और bx प्लस c को मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 1 से। ये x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को ही हम लिख रहे हैं। ये दोनों साइड्स में आप देख रहे हैं, दोनों फ्रैक्शंस इक्वल हैं, इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, तो न्यूमरेटर भी इनके इक्वल होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि x होगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। अब हमारा काम है a, b और c की वैल्यूज फाइंड करें। इसके लिए आधा हिस्सा तो हम उसी तरह से रखेंगे जैसे हमने लीनियर फैक्टर्स वाले केस में किया था। हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1, हमें मिलेगा 1 इक्वल टू a 1 प्लस 1। अब जैसे x इक्वल टू 1 यूज़ करेंगे तो x माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी, ये पूरा पोर्शन ही 0 होगा। आपको मिलेगा 2 इंटू a इक्वल टू 1। इससे आपको a की वैल्यू मिलती है, a यहाँ पर 1/2। इसके बाद में अब कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो किसी फैक्टर को 0 बना सके, तो अब हम कोई भी दो आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ ले लेते हैं जो भी हमें आसान कैलकुलेशन के लिए लगे। अब हम x इक्वल टू 0 अगर पुट कर लेते हैं तो लेफ्ट साइड बनता है 0 इक्वल टू a 0 प्लस 1 यानी 1 प्लस b इंटू 0 यानी कि 0 c इंटू 0 माइनस 1। यानी आपको मिला कि a माइनस c इक्वल टू 0 और a इक्वल टू c। यानी कि आप कह सकते हैं कि c की भी वैल्यू 1/2 ही है। तो a और c दो कांस्टेंट हमने डिटरमाइन कर लिए हैं। अब हमें मिलता है तीसरा कांस्टेंट। तीसरे कांस्टेंट के लिए एक वैल्यू हम और यूज़ करेंगे। हम मान लेते हैं x इक्वल टू 2 यूज़ कर लें दोनों साइड में। तो जैसे हम x इक्वल टू 2 यूज़ करेंगे हमें मिलेगा लेफ्ट साइड में 2 इक्वल टू a, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 1 यानी 5 प्लस 2b प्लस c, और 2 माइनस 1 से करेंगे इसे मल्टीप्लाई यानी 1 से। तो 2 इक्वल टू मिला हमें 5a प्लस 2b प्लस c। इसमें भी हमें a की वैल्यू मालूम है 1/2, c की वैल्यू भी है 1/2, ये 2 के इक्वल है। तो 2 माइनस 5/2 माइनस 1/2, ये 2b की वैल्यू मिल जाती है। आप 2 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 6 5 और 1 यानी 2b। तो
4 माइनस 6 करेंगे आपको मिलेगा -2/2 जो कि -1 है। तो -1 है 2b के बराबर, तो b की भी वैल्यू हमें मिल जाती है, b मिला है हमें -1/2। तो अब हमें a, b और c तीनों मालूम हो चुके हैं, इसलिए अब हमें इंटीग्रेशन करना था x/(x²+1) इंटू x-1 का। लेकिन हमने देखा कि ये जो फ्रैक्शन है इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं। पहला पार्ट है 1/2/x-1, दूसरा पार्ट है 1/2 विद माइनस साइन x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय x²+1। तो जब इंटीग्रेशन इसका करना है तो हम राइट साइड का इंटीग्रेशन कर देते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। तो इंटीग्रेशन होगा 1/2 dx/(x-1)। अगला पार्ट होगा -1/2 x/(x²+1) और तीसरा पार्ट होगा 1/2 dx/(x²+1). इनमें से दो इंटीग्रेशंस तो बड़े ही सिंपल हैं, सीधे इनको इंटीग्रेट करके लिखेंगे। पहला पार्ट का इंटीग्रेशन होगा log x-1, इसको हम अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं 1/2 I1, और इसका इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट इनवर्स x। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू है, इक्वेशन आप इसको 2 यूज कर सकते हैं। अब I1 के लिए जो I1 है वो है x/(x²+1) और I1 को हम इंटीग्रेट करें इसके लिए x²+1 को t पुट कर लेते हैं, 2x dx dt होगा, यानी x dx को हम dt/2 लिखेंगे। तो I1 होगा 1/2 dt/t, जिसे हम लिखेंगे 1/2 log t। t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, यानी 1/2 log x²+1। ये जो वैल्यू हमें मिली है I1 की, उसे हम I में यूज कर लेते हैं। तो पूरा इंटीग्रेशन होगा 1/2 log x-1 माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4 log x+1 प्लस 1/2 टेंजेंट इनवर्स x, और एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यूज कर देते हैं सभी इंटीग्रेशंस को मिलाकर। तो ये तरीका है किसी भी ऐसे फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करने का जिसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर दोनों मौजूद होते हैं। इसके जैसा ही अब एक क्वेश्चन आपको मैं एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन आप अपने आप करें। 9th क्वेश्चन है 3x + 5 डिवाइडेड बाय x³ - x² - x - 1। जो डिनोमिनेटर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ नहीं है, तो आप पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करके आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो इसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे जैसे हमने इस क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शंस बनाए थे। इसी तरह से जो 13th प्रॉब्लम है वो भी आप स्वयं कर सकते हैं। 13th प्रॉब्लम है 2/1 - x × 1 + x²। अब एक और हम प्रॉब्लम ले रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये 15th प्रॉब्लम है, और हमें 1/x4 - 1 को इंटीग्रेट करना है। 1/x4 - 1 को इंटीग्रेट करने से पहले हम इसको अलग अलग फ्रैक्शंस में लिखना चाहेंगे।
तो इसको अलग अलग फ्रैक्शंस में लिखने के लिए पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी हम आगे फैक्टराइज कर सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन होंगे एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, और अगला फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये 1 अपॉन एक्स 4 माइनस 1 को हम लिख रहे हैं। इसको पार्शियली फ्रैक्शंस में अगर लिखना हो तो हम लिखते हैं 1 अपॉन एक्स 4 माइनस 1 को, क्योंकि हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं। एक कांस्टेंट अपॉन पहला लीनियर फैक्टर लिखेंगे, दूसरा कांस्टेंट अपॉन दूसरा लीनियर फैक्टर लिखेंगे, और क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम लिखेंगे सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद में हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम होगा x माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। b मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और सी एक्स प्लस डी होगा x माइनस 1 और x प्लस 1 से। ये 1 अपॉन एक्स 4 माइनस 1 को हम लिख रहे हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स तो इक्वल हैं, तो न्यूमरेटर भी इक्वल होंगे। तो यानी 1 इक्वल होगा a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, b इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। अभी तक जो भी क्वेश्चंस करे हैं हमने ज़्यादा से ज़्यादा 3 कांस्टेंट डिटरमाइन किए थे। ये पहला मौका है जब हमें 4 कांस्टेंट डिटरमाइन करने हैं। इसके लिए हम लीनियर फैक्टर्स जहाँ पर हैं उनको 0 के इक्वल करके x की वैल्यूज़ हमें मिलती हैं। तो पहला काम है कि अगर हम x के लिए 1 यूज़ करें तो जब x के लिए आप 1 यूज़ करेंगे तो x माइनस 1 0 हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0 होगा, इसी तरह से ये पूरा पोर्शन भी 0 होगा। तो 1 इक्वल टू आपको मिलेगा 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 यानी 4a इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1। इससे आपको मिलता है a 1/4। एक वैल्यू एक कांस्टेंट की हमें मिली है a की। उसके बाद x इक्वल टू माइनस 1 हम यूज़ करते हैं। तो जब आप x इक्वल टू माइनस 1 यूज़ करेंगे, लेफ्ट साइड तो कांस्टेंट ही है, वो 1 ही रहना है, आप माइनस 1 यूज़ कर दें। जब आप माइनस 1 यूज़ करेंगे तो x प्लस 1 0 होगा, a इंटू 0 हो जाएगा। इसी तरह से सी एक्स प्लस डी वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा। आपके पास बचेगा b इंटू माइनस 1 और माइनस 1 यानी माइनस 2, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 जो कि 2 होगा, यानी माइनस 4b 1 हो जाएगा और b की वैल्यू में माइनस 1/4 मिलेगी। अब ऐसे कोई फैक्टर्स हमारे पास नहीं बचते जो लीनियर फैक्टर भी हों। अब सिर्फ क्वाड्रेटिक फैक्टर्स ही हमारे पास बच रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट जो डिटरमाइन करने हैं वो 2 हैं। इसलिए अब हम x की कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू लेते हैं और दोनों साइड यूज़ करते हैं। आसान वैल्यू है x इक्वल टू 0। अगर आप x इक्वल टू 0 यूज़ करेंगे दोनों साइड में, लेफ्ट साइड तो 1 ही रहेगा, a इंटू 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1 यानी 1, b इंटू 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1, और c इंटू 0 प्लस d यानी कि d इंटू 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 और 0 प्लस 1 यानी प्लस 1। तो 1 इक्वल टू आपको मिलेगा a माइनस b माइनस d। a और b आप फाइंड कर चुके हैं। a है 1/4, b है माइनस 1/4 यानी प्लस 1/4,
ये 1 के इक्वल है, ये माइनस डी है, तो 1 माइनस 1/4 माइनस 1/4, ये माइनस डी की वैल्यू। 1 माइनस जब 1/2 करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 इक्वल टू माइनस डी। इससे आपको डी की वैल्यू मिल जाएगी और डी होगा -1/2। अब तक आप 3 कांस्टेंट डिटरमाइन कर चुके हैं। चौथे के लिए एक और वैल्यू ले लेते हैं। चौथे के लिए आप यूज कर लें x इक्वल टू सपोज 2 ले लें। लेफ्ट साइड अभी भी 1 ही है। जब आप 2 यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 2 + 1 और 2 स्क्वायर + 1, 2 + 1 2 स्क्वायर + 1, b इंटू 2 - 1 और 2 स्क्वायर + 1 प्लस 2c + d इंटू 2 - 1 और 2 + 1, यानी 1 इक्वल टू a 3 इंटू 5 यानी 15, b इंटू ये 2 स्क्वायर + 1 यानी 5 इंटू 1 होगा यानी 5 होगा, प्लस 2c + d को मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 + 1 यानी 3c, तो 1 इक्वल टू 15a + 5b + 6c + 3d। अब आपका काम है 3 वैल्यूज को पुट कर देना। तो 1 इक्वल टू 15/4 माइनस b की वैल्यू 1/4 है माइनस का, तो -1/4। c की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, d की वैल्यू आपके पास है -1/2 यानी -3/2। तो 6c की वैल्यू हो गई 1 - 15/4 प्लस 5/4 प्लस 3/2। 4 आप एलसीएम ले लीजिए, तो 4 - 15 प्लस 5 प्लस 6, तो यानी ये 6c की वैल्यू जो है वो 0 आती है, यानी c जो है वो 0 के इक्वल। तो अब आपने चारों कांस्टेंट डिटरमाइन कर लिए हैं। इन चारों कांस्टेंट की वैल्यू हम 1/x4 - 1 के फ्रैक्शंस में रख देते हैं, जिसे हमने इक्वेशन 1 यूज कर रखा। तो देयरफॉर वी कैन राइट 1/x4 - 1 एज, हम इसको लिख पाएंगे 1/4/x - 1 -1/4/x + 1। c आपने देखा 0 आया था, लेकिन d था -1/2/x² + 1। तो ये हमने 3 पार्ट्स में हमारे फ्रैक्शन को लिख दिया है। इंटीग्रेशन की अब बारी आती है, तो जब इंटीग्रेशन, क्योंकि 1/x4 - 1 का करना है, तो हम इंटीग्रेशन भी इस पार्ट का ही करेंगे। इंटीग्रेशन होगा 1/4 dx/x - 1 -1/4 dx/x + 1 और -1/2 dx/x² + 1। और ये सभी स्टैंडर्ड फॉर्म हैं। ये इंटीग्रेशन होगा log x - 1, ये होगा log x + 1 और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x + c। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो इंटीग्रेशन किया है वो किए हैं जहां डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हों, 1 हो या 2 हों, और साथ में लीनियर फैक्टर भी मौजूद हो। आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, उनका आप अभ्यास करेंगे। अब जो अगला टाइप हमारे पास बचता है वो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो सीधे तौर पर इन फॉर्म्स पर बेस नहीं हैं, जिन्हें कुछ सब्स्टिट्यूशंस के बाद में इन फॉर्म्स में चेंज किया जा सकता है। तो उन प्रॉब्लम्स को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।